students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स। कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स के अंदर बच्चों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अबाउट द सोडियम। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला आपका यहाँ पे सोडियम का जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब बच्चों वन, ऑक्साइड का मतलब बेटा यहाँ पे आपको जो ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्साइड की फेज में है और बेटा आपका सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Na2O। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि बच्चों ये जो आपका Na2O है ये बेटा हम बोलते हैं इट इज़ ए एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ NaOH। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम 2 मोल्स ऑफ NaOH को अगर बच्चों मैं सिंपल सा अगर बच्चों इसको मैं हीट करा दूं, ठीक है, तो हीट कराने से बच्चों यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो, वैसे तो ये डिकम्पोज नहीं करेगा NaOH बच्चों डिकम्पोज नहीं करता है, बट यहाँ से अगर बच्चों मैं वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर बच्चों यहाँ से रिलीज होगा तो देख सकते हो बच्चों ऐसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच्चों रिलीज हो गया है। तो अब बेटा देखो 2 सोडियम बचे हैं और यहाँ से आपका 1 ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, तो जनरली बच्चों हम क्या बोलते हैं कि हमारा सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट्स हैं वो बच्चों आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन अगर बच्चों मैं किसी भी तरीके से, है ना, अगर मैं हाई टेम्परेचर पे लेके जाऊं और वहाँ से अगर बच्चों में NaOH से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करने की कोशिश करूं तो यहाँ से बच्चों मिलेगा Na2O। तो Na2O एक्चुअली दी सोडियम मोनोऑक्साइड। तो बच्चों हम सोडियम मोनोऑक्साइड को या नॉर्मल ऑक्साइड को बच्चों हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एनहाइड्रस फॉर्म है ये, राइट। सेकंड बच्चों बेटा Na2O के बारे में बताऊं, इट इज ऑर्डरलेस। बेटा कोई भी इसमें स्मेल नहीं होती है, इट इज ऑर्डरलेस, इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका ये एमॉर्फस फॉर्म के अंदर मतलब व्हाइट पाउडर फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म के अंदर बच्चों आपका मिलता है Na2O। ठीक, अब Na2O फॉर्म कैसे होता है, प्रिपेयर कैसा होता है बच्चों, देखो हम लोग बच्चों क्या करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब बच्चों हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको सोडियम मोनोऑक्साइड चाहिए तो अराउंड बच्चों 180 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करो। और ये भी ध्यान रखो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ बच्चों जो ऑक्सीजन होगा वो आपका लिमिटेड सप्लाई में होगा। टेम्परेचर इज अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ बच्चों आपका जो कन्वर्जन होगा वो आपका Na2O का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम के साथ अगर हाफ मोल्स 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ अगर बच्चों मैं हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लूँगा तो बच्चों Na2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अगर इसमें एक्सेस अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप फिर आपका Na2O2 का फॉर्मेशन मतलब सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेस सोडियम को रिलीज करने के लिए हम वहाँ पे वैक्यूम का यूज़ करते हैं, जिससे एक्सेस सोडियम आपका रिलीज हो जाता है। और फिर आपको एक्चुअली में वहाँ से आपका Na2O मतलब आपका मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो उस प्रोसेस पे नहीं जाना, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही फोकस करेंगे कि बच्चों सोडियम के साथ आप हाफ मोल O2 लेके आओ 2 मोल सोडियम के साथ तो बनेगा Na2O और बेटा 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बच्चों Na2O2 के साथ बच्चों इट इज ए पेरोक्साइड एक्चुअली। अगर बेटा इसके साथ बच्चों मैं यूज करता हूँ 2 मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों सेकेंड रिएक्शन क्या है कि अगर बच्चों में पेरोक्साइड जो आपका Na2O2 तो Na2O2 पेरोक्साइड के साथ अगर बच्चों में यहाँ पे सोडियम यूज करूंगा और यहाँ बच्चों हम लोग एक्चुअली वैक्यूम का डिस्टिलेशन बेटा वैक्यूम का यूज करते हैं तो बच्चों यहाँ से आपका फॉर्म होता है Na2O। तो यहाँ से भी आपका मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। थर्ड रिएक्शन देखेंगे बच्चों, थर्ड रिएक्शन आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग ऑलरेडी मैंने करके दिया है। थर्ड रिएक्शन की बच्चों बात करेंगे तो NaNO3। तो देखो बच्चों सोडियम एलिमेंट को अपन हीट करेंगे तो भी आपका Na2O का फॉर्मेशन होगा। और पेरोक्साइड के साथ बच्चों अगर मैं सोडियम के पेरोक्साइड के अगर मैं सोडियम लेके आऊँगा मेटल तो भी बच्चों Na2O का फॉर्मेशन होगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसके साथ बच्चों अगर मैं सोडियम को यूज करूंगा तो बच्चों 10 मोल्स, तो यहाँ से बच्चों आपका 6 मोल्स Na2O फॉर्म होगा और N2 गैस भी बच्चों यहाँ से आपकी रिलीज होगी। इसका मतलब जो बच्चों थर्ड रिएक्शन है ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों बाई प्रोडक्ट में आपको N2 गैस मिल रही है और आपका देख सकते हो मेजर जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका 6 मोल्स Na2O फॉर्म हो रहा है।
तो ये तीनों ही रिएक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बताऊं तो Na2O के साथ अगर बच्चों मैं कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों गैस पास कराऊंगा तो यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बच्चों मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, Na2O के साथ अगर बच्चों मैं HCl पास कराऊंगा तो बच्चों यहाँ से आपका सोडियम, इधर से Cl यहाँ से, तो बच्चों NaCl का फॉर्मेशन होगा। बाकी बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब इसमें समझने वाला बात ये होती है कि Na2O बच्चों है ना, तो यहाँ पे आपका अगर ये एक्वस HCl रहेगा तो Na2O जो एक्चुअली बच्चों आपके इलेक्ट्रल मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, कहीं ना कहीं बच्चों बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, जो आसानी से बच्चों क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा। और HCl से रिएक्शन करने के बाद बच्चों क्या करेगा, आपका Na बेटा यहाँ से Cl, यहाँ से बेटा H प्लस इधर से वो, तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, Na2O यहाँ पे सोडियम मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ तो बच्चों क्लियर है कि बेटा एक्वस मीडियम आएगा तो NaOH डायरेक्ट बच्चों आपके Na2O आपके NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक ही आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जब हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ बच्चों क्या है कि Na2O के साथ बच्चों आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है, अगर बच्चों यहाँ पे एक्वस मीडियम में ले रहा हूँ तो मतलब बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ CO2 गैस आएगी, तो बनेगा बच्चों आपका H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका एक गैसियस फेज है, जब ये गैसियस फेज के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे आप बस यही समझना है कि Na2O जो है वो बच्चों आपका सोडियम जो है वो बेटा आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेगा, इसको ऑब्जॉर्व करेगा और बच्चों क्या बनाएगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म बच्चों एक्वायर कर लेगा। तो चलते हैं बच्चों कुछ और रिएक्शंस पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन व्हेन Na2O इट इज सोडियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, बच्चों इसके अगर 2 मोल्स हैं, व्हेन हीटिंग टेम्परेचर बच्चों आपका मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सोडियम मोनोऑक्साइड है कुछ डिफरेंट तरीके से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ से बच्चों एक कंपाउंड फॉर्म होगा आपका Na2O2। डेफिनेटली बच्चों आपका जो Na2O2 है इट इज़ ए पैरोक्साइड, और यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो सोडियम मेटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पैरोक्साइड देता है और बच्चों आपका सोडियम मेटल देगा। तो एक्चुअली दिस इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कहीं ना कहीं बच्चों डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोसेस यहाँ फॉलो कर जाता है, जिसको बेटा हम लोग एक टर्म से और बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे बच्चों? सोडियम का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1, आपको पता है बेटा। Na2O के अंदर अगर आप डिसोशिएट करोगे तो आपको दिखेगा कि बच्चों यहाँ से आपका 2Na प्लस, बेटा टोटल चार्ज +2 दिख रहा है ना, और ऑक्सीजन के पास बच्चों -2 हो जाएगा। भाई टोटल चार्ज कितना भाई, एक सोडियम पे +1, तो भाई 2 सोडियम है तो आपका +2, तो बेटा ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, तो डेफिनेटली बच्चों ऑक्सीजन पे कितना है यहाँ पे -2। इधर आओ बच्चों, Na2O2 बच्चों ये पैरोक्साइड है तो सोडियम पे ऑलवेज बच्चों कितना +1, जब बटे पैरोक्साइड है तो बच्चों आपको पता चलेगा कि O2 के पास -2 चार्ज आएगा और इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना बच्चों आएगा, -1। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर पर एटम, सिंगल एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन होती है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो मेटलिक आपको मिल रहा है, दिस इज सॉलिड, मेटलिक आपको जो मिल रहा है सोडियम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा बच्चों 0, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नेटिव स्टेट के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर तो डेफिनेटली आपका 0। देखो बच्चों यहाँ से +1 से बच्चों चेंज किस में हो चुका है, 0, तो +1 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों -2 से आपका -1 हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे आपका एक जो गिवन कंपाउंड है, ठीक है, तो उस गिवन कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन आपका फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और ये बच्चों स्पेसिफिक टाइप का आपका डिसप्रोपोर्शनेशन आपका यहाँ पे डिफाइंड हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान देना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, व्हेन सोडियम मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया। बेटा लिक्विड अमोनिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों अमोनिया है, तो अमोनिया बच्चों आपके यहाँ पे एमाइड NH2- और बच्चों यहाँ से आपका H+ आयन को रिलीज करेगा। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको पता चलना चाहिए बेटा, सोडियम के पास पॉजिटिव ही चार्ज होगा, तो सोडियम इज मिक्स विद NH2, तो बच्चों यहाँ से क्या बनाएगा, ये बच्चों बना लेगा सोडियम NaNH2 आपका बना ले, और NaNH2 जो बेटा इट इज ए सोडामाइड, दिस इज ए सोडामाइड। तो बच्चों यहाँ पे आपके सोडामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा व्हेन सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड इज रिएक्ट विद मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और बाकी बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा NaOH, क्या मिल जाएगा आपको, NaOH। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो बच्चों अब नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट आएगा सोडियम पेरोक्साइड, इट इज सेकेंड कंपाउंड ऑफ सोडियम। तो बच्चों इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आपका Na2O2। तो Na2O2 इसके बारे में बच्चों में कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊं तो एक्चुअली में Na2O2 इज ए पेल येलो सॉलिड, ठीक है, पेल येलो सॉलिड, ठीक है। दिस इज ए पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर द Na2O2। तो बच्चों यहाँ पे इट इज ए पेल येलो सॉलिड। और इसके साथ बच्चों में बताऊं तो आपका ये जो कंपाउंड है आपका Na2O2, ये बच्चों आसानी से एयर के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है। और परफॉर्म करने के बाद ये बेटा इसके ऊपर आपका व्हाइट कलर का एक लेयर बच्चों फिल्म आपका जनरेट, थिन लेयर जनरेट होता है। वो बेटा या तो आपका NaOH का होगा या फिर बच्चों Na2CO3 का होगा। अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से बेटा आपके Na2O2 के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा लेयर, NaOH की लेयर आ जाएगी। अगर बच्चों CO2 गैस जो बच्चों नेचुरल प्रेजेंट है उससे रिएक्शन कर जाएगा तो Na2CO3 की थिन लेयर आपकी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो बेटा हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन बच्चों बहुत ही सिंपल है। क्या करना होता है कि बच्चों यहाँ पे आपका जो सोडियम मेटल है उस सोडियम मेटल को बच्चों हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब एयर की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सेस सप्लाई बच्चों जब करेंगे यहाँ पे और टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस से बच्चों उसको हम हीट करेंगे एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर के साथ बेटा आपके सोडियम मेटल को 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल को, तो बच्चों यहाँ से मिलता है आपका Na2O2। तो Na2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। टेम्परेचर जो इतना हम रख रहे हैं इसका मतलब बच्चों फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड CO2 गैस। तो CO2 और मॉइस्चर से बच्चों आपका अलग, अब पता है ना बेटा, अगर आपका मॉइस्चर हो जाएगा तो बेटा आपका यहाँ से एक्चुअली जो Na2O2 है ना ये बेटा एग्जैक्टली Na2O2 ना मिलके बच्चों क्या मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर आपको NaOH मिल जाएगा। अभी मैंने बताया था बच्चों थिन फिल्म। अगर बच्चों आप टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा तो CO2 जो गैस आपको दिख रही है तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक्चुअली में आंसर Na2CO3 मिल जाएगा। आपको क्या मिलना चाहिए था, Na2O2 मिलना चाहिए था पेरोक्साइड, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब चलते हैं बच्चों कुछ और डिफरेंट रिएक्शंस पे। व्हेन सोडियम पेरोक्साइड, राइट, when it is react with water molecules at temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को बच्चों हम लोग बोलेंगे इट इज ए आइस कोल्ड वाटर। क्या बच्चों बोलेंगे, मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पे इट इज ए आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर बोलो या फिर बच्चों आप वैसे भी पता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों आइस की फेज में आपका डिफाइन हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्या बच्चों कि अगर आपका आइस कोल्ड वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो बच्चों Na2O2 क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। अगर बच्चों रूम टेम्परेचर की बात की जाएगी तो बच्चों आपका जो Na2O2 है पेरोक्साइड है बच्चों सोडियम पेरोक्साइड या आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और अगर बच्चों आपका 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस कोल्ड मिनरल एसिड होगा तो बच्चों आपका H2O2 ही देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, H2O2 एंड ऑक्सीजन को लेके। तो भाई आपका टेम्परेचर अगर बच्चों आपको काफ़ी लेस होगा 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा तो बच्चों Na2O2 बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O2। बाकी बच्चों अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे बच्चों आपकी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पे मैं एक इजी ट्रिक आपको बताऊंगा कि बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो 2 OH माइनस को रिलीज करेगा। यहाँ बच्चों आपके 2 सोडियम है तो पता है ना बच्चों क्या होगा, यहाँ से 2 OH माइनस, भाई यहाँ से आपके 2 सोडियम बच्चों रिलीज हो गए ना, और बेटा 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 OH माइनस मिलेंगे तो बच्चों NaOH आपका यहाँ फॉर्म हो जाएगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या होगा, भाई O2 पे -2 चार्ज होगा ना, भाई O2 पे -2 चार्ज होगा ना। अब O2 पे -2 का मतलब बच्चों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 बेटा वाटर मॉलिक्यूल से आपके 2H प्लस दिखेंगे तो एक बच्चों हाइड्रोजन इधर एक आपका हाइड्रोजन इधर, तो बच्चों इसलिए आपका H2O2 का फॉर्मेशन आपका इजीली हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ बच्चों आपका जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चों आपको जो पेरोक्साइड के मोल्स भी आपके इंक्रीज करने पड़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों देखो 2 ही रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बच्चों आपका पेरोक्साइड है उसके मोल्स कहीं ना कहीं बच्चों इंक्रीज करेंगे। तो फिर देखो बच्चों क्या होगा, भाई यहाँ से आप देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से एक्चुअली बच्चों क्या है आपको 4 एटम्स दिख रहे हैं ना, भाई आपके सोडियम कितने हैं 2 × 2 मतलब 4 एटम्स आपको दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करोगे तो भी आप कितने दिख रहे हैं, 4 एटम्स आपको दिख रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों। अब यहाँ से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से तो बच्चों आपके 2 ही OH माइनस रिलीज होंगे ना, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। कितने बच्चों 2 आपके यहाँ से OH माइनस रिलीज होंगे आपके रिलीज होंगे। लेकिन जब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मिल रहे हैं 4 NaOH आपको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं बेटा
4NaOH मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। ओके, तो अब ये समझने वाली बात है कि बेटा इस Na2O2 के पास 4 ऑक्सीजन है ना। तो 4 ऑक्सीजन जो होंगे वो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपके हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन उसके साथ बच्चों कंबाइन करेंगे। तो यहाँ से बच्चों डायरेक्ट बेटा ये कन्वर्ट क्या करेगा, बेटा सोडियम रिलीज नहीं होगा, सोडियम तो बच्चों ऑलरेडी 4 है, ऑक्सीजन भी बच्चों Na2 में 4 है, तो बेटा 4 हाइड्रोजन को बच्चों एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से बनाएगा बच्चों NaOH, ठीक है। और वाटर और बेटा सिर्फ फिर वहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा, तो वो ऑक्सीजन बच्चों O2 गैस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अगर बच्चों Na2O2 के साथ अगर बच्चों आपका यहाँ पे मिनरल एसिड आएगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, आपका रूम टेम्परेचर नहीं बच्चों, काफ़ी आपका ये लो टेम्परेचर है, तो यहाँ बच्चों ये बनाता है Na2SO4 और बच्चों H2O2। बस ध्यान क्या देना है कि अगर बच्चों आपका रूम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चों आपका परोक्साइड है वो O2 आपका रिलीज करता है। बाकी बच्चों अगर रूम टेम्परेचर अगर आप नॉर्मल बात करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें आपका H2O2 ही रिलीज करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों H2O2 के ऊपर ही डिस्कस किए जाएंगे, बट अगर रूम टेम्परेचर पूछ दिया तो आपको ये ध्यान रखना है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, Na2O2 के साथ अगर बच्चों में यहाँ पे CO2 गैस लेकर जाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराऊंगा, तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा Na2CO3 और बच्चों यहाँ से मिलेगा आपका ऑक्सीजन। डेफिनेटली बच्चों ये जो रिएक्शन है बच्चों वो रूम टेम्परेचर पे ही सपोर्ट की जा रही है, तो रूम टेम्परेचर की रिएक्शन से बेटा पता है ना क्या निकालता है, ऑक्सीजन गैस, तो डेफिनेटली बेटा ऑक्सीजन गैस मिलेगी और Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कार्बोनेट का। अब ये पॉइंट है कि बच्चों ये जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों आपको दिख रहा होगा कि बेटा ये Na2O2 CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों हम बात करते हैं स्पेस और सबमरीन्स, ठीक है, सबमरीन्स और स्पेस के अंदर जो बेटा अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो उस केस में बच्चों पता है वहां पे अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इफ इन केस अगर बच्चों ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑब्वियसली बच्चों रिस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 गैस आपकी रिलीज हो रही है, तो CO2 का बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो अमाउंट होगा कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। तो इस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों ने इंक्रीज कर गया, तो फिर इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो बेटा आपका पेरोक्साइड है सोडियम का उसको आप यूज कर दो। तो जैसे आप यूज करोगे तो बच्चों Na2O2 बच्चों CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, बनाएगा बच्चों कार्बोनेट Na2CO3 बनाएगा और बेटा यहाँ से रिलीज कर देगा ऑक्सीजन गैस। तो फिर से आपको यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, CO2 से बच्चों क्या होगी, फिर से आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इसका बच्चों जो आपका यूज बहुत ही अच्छा यूज है ना। तो एक प्रोसेस और भी जैसे बोलते हैं इल वेंटिलेटेड रूम, ठीक है, तो वेंटिलेटेड रूम के अंदर भी इसका हम यूज कर सकते हैं, सबमरीन्स के अंदर यूज करते हैं, स्पेस के अंदर भी इसका हम यूज करते हैं सोडियम पेरोक्साइड का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका जो Na2O2 है वो बच्चों कैसे काम करता है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज चारकोल कार्बन बेटा एंड आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NH3 अमोनिया एंड आपका SO2, ठीक है। इनके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस पूछ सकता है, इनको बच्चों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, फर्स्ट में देखो बच्चों 0, यहाँ बच्चों आपको देख सकते हो, तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा CO3-2 आपको मिलेगा, राइट, कार्बोनेट। अब यहाँ से बच्चों अगर आप निकालोगे कितना आएगा, x + 3 × -2 मतलब -6, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू -2 आपका इधर मूव करेगा, राइट। क्योंकि कार्बन का बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा बेटा -2 बेटा इधर जाएगा तो आपका ये +6 हो जाएगा मतलब +4। तो बेटा देखो 0 से आपका +4 हो रहा है, बेटा इधर कितना है 0, यहाँ पे कितना +4, मतलब बेटा कार्बन आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है। प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों आपका देखो सोडियम बच्चों यहाँ पे कितना होगा +1 की स्टेट में, यहाँ बेटा सोडियम कितना है आपका 0 की स्टेट में, +1 से 0 मतलब आपका रिडक्शन, कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो बेटा कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जब कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सोडियम का, अब देखो बच्चों अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम का बच्चों क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए बच्चों सोडियम क्या कर रहा है एक्चुअली में, बेटा इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा। बेटा सोडियम अगर आपके 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ही तो बच्चों आपका +1 से 0 में चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सोडियम बच्चों यहाँ पे कैसे काम कर रहा है भाई, जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो भाई जिसका सेल्फ रिडक्शन हो रहा है तो बेटा वो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से, क्यों दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, इट इज चारकोल। तो चारकोल के साथ अगर बच्चों मैं Na2O2 को लेके आता हूं तो बच्चों आपको वैसे भी पता है Na2O2 बच्चों H2O2 और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से ही काम करेगा। H2O2 बच्चों निश्चित ऑक्सीजन रिलीज करता है, कहीं ना कहीं बच्चों आपका हिडन रहता है, तो यहाँ से बच्चों आपका कार्बन है आपके CO3 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस।
नेक्स्ट देखो बच्चों रिएक्शन CO के साथ Na2O2, तो बच्चों यहाँ से मिलता है आपको Na2CO3। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लें, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों SO2 के साथ अगर बच्चों Na2O2 आएगा तो यहाँ से मिलता है Na2SO4। नेक्स्ट देखो बच्चों NH3 अमोनिया आएगा बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं बेटा पहले भी डिस्कस किया है। अगर अमोनिया के साथ बच्चों अगर आपका Na2O2 आएगा तो अमोनिया बेटा आपके NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Na2O2, और यहाँ से N2 गैस आपकी रिलीज होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आपको यहाँ पे कास्टिक सोडा भी मिल रहा है बच्चों NaOH हाइड्रोक्साइड, और आपके N2 गैस भी आपको मिल रही है। नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज यूज। यूज बच्चों क्या क्या होंगे इसके, तो आपको बेटा समझ में आ गया होगा बेटा, ये तो प्रिपरेशन ऑफ H2O2 एंड ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट बेटा ये ऑक्सीजनेटेड करता है एयर को बच्चों ऑक्सीजनेटेड करता है, और सबमरीन्स के अंदर बेटा, सबमरीन्स और स्पेस के अंदर जब बच्चों हम ट्रेवल करते हैं तो उस समय बच्चों हम इसका यूज कर सकते हैं Na2O2 का, जो बच्चों क्या करेगा, ये बेटा आपका जो CO2 गैस होगा उसको बेटा कन्वर्ट करेगा Na2CO3 के अंदर, और बच्चों वहां से ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड कराएगा। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। नेक्स्ट बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करता है बच्चों लेबोरेटरी के अंदर, जो रिएक्शंस बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड पे, कास्टिक सोडा पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस तरीके से आपका फॉर्म होगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है, इस कास्टिक सोडा के बच्चों हम लोग फॉर्मेशन प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कार्स्नर किल्नर सेल के बारे में। ठीक है, तो कार्स्नर किल्नर बच्चों प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ बच्चों एक्चुअली में हम जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं बच्चों को हम कराते हैं एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl के बच्चों हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है बच्चों कि यहाँ से आपका जो NaCl है, यहाँ बच्चों इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा तो वहाँ से बच्चों मिलेगा आपका एक्वस Na+ और एक्वस आपका Cl-। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर बच्चों प्रोसेस में क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन करता हूँ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों हम कॉमनली इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, और ये बच्चों एयर की प्योरीफिकेशन के अंदर भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, ये ना एयर के प्योरीफिकेशन के अंदर NaOH का। नेक्स्ट बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों ये है कि आपका मरकरी। ठीक है, तो बेटा इसमें जो कैथोड और एनोड बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिफाइन करता है। मतलब बच्चों यहाँ पे आप एक्सटर्नल सोर्स की बच्चों रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्सटर्नल बैटरी की और सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसे बच्चों बताऊँ यहाँ पे आपका 1 बीकर होगा, यहाँ बच्चों आपकी सेल्स इस तरीके से बच्चों यहाँ पे अटैच की जाएंगी, और यहाँ बच्चों हम लोग NaCl को फिल कर देंगे तो Na+Cl- की फॉर्म मिलेगा। यहाँ बच्चों जो कैथोड होगा बेटा, कैथोड बेटा किसका होगा, मरकरी का होगा। बेटा एनोड किसका होगा, बेटा ये ग्रेफाइट से बनाया जाएगा। जैसे बच्चों आप स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करते ही बच्चों यहाँ पे क्या होगा, भाई बीकर में तो Na+ था, Cl- भी था एक्वस में, तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो बच्चों आपको पता है कि जो ग्रेफाइट जो बेटा एनोड है, मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ बच्चों कैथोड बच्चों क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ बच्चों कितना ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ कितना है बच्चों 0 से -1 मतलब ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। बट बेटा कैथोड एनोड पे जो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बच्चों चेंज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, तो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में अगर बेटा पॉजिटिव प्लेट इधर होगी तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव प्लेट आएगा, इधर बच्चों नेगेटिव प्लेट, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बच्चों क्या होता है कि आपका जो बीकर के अंदर जो आपका कैटाइंस एनाइंस है, तो वहाँ पे जो आपका जो मेटल आयन है बेटा, जो आपके इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यू कहीं ना कहीं आपका लोअर वैल्यू मतलब मोर नेगेटिव में डिफाइन कर रहा है, वो आसानी से बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आपको पता है। तो जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो बच्चों उधर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों ग्रेफाइट बच्चों किसका, एनोड का। ठीक है बच्चों, कैथोड किसका बच्चों, मरकरी का। तो बेटा एनोड बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन, मैंने बेटा डिस्कस किया था लॉन LON, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बच्चों बस सिर्फ प्रोसेस आपके चेंज नहीं होंगे बेटा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे बेटा, Cl- से Cl2 गैस आपको मिल जाएगी। Cl2 गैस बच्चों कहाँ मिलेगी, ग्रेफाइट पे आपकी रिलीज होगी। अब बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा निकले हैं वही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ जाएंगे, सोडियम प्लस के साथ। तो बच्चों यहाँ सोडियम मेटल आपकी डिपोजिट बच्चों कहाँ पे होगी, मरकरी के साथ। नाउ सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज रिएक्टिव विद मरकरी एंड फॉर्मेशन ऑफ एमालगम।
तो सोडियम फर्दर रिएक्ट विद मरकरी, बेटा ऐसे एमालगम का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है एडवांस के अंदर कि सोडियम एमालगम, मेंस में पूछ सकते हैं कि सोडियम एमालगम के अंदर सोडियम और मरकरी का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कीप इन माइंड ऑलवेज 0 होगा। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होगा, 0। तो जो एलॉइज होते हैं उनके अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका, 0 डिफाइन होता है। वैसे मत बोलते ना कि सोडियम NaHg के अंदर सोडियम का +1 हो गया, मरकरी का -1 हो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट बच्चों पॉइंट क्या होगा कि जो NaHg आपको मिला है, NaHg बीकर के अंदर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, फर्दर बेटा रिएक्शन हो तो क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, H2 गैस रिलीज होगी और बच्चों आपको मरकरी फिर से मिलेगा। अब मरकरी फिर से मिल गया तो कहीं ना कहीं बच्चों आप मरकरी को फिर से यूज कर सकते हो और NaOH भी मिल रहा है, H2 गैस भी मिल रही है। तो ये बेटा पूरा प्रोसेस है कास्टनर किल्लर प्रोसेस, जहां से आप इजीली आपको दिख रहा होगा कि यहां से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रॉपर बना सकते हैं, वो आपको दिख रहा है NaOH। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, इंपॉर्टेंट है कास्टनर किल्लर प्रोसेस। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पर्पज से, कि अगर बच्चों हम NaOH को अगर मैं हीट करता हूं कार्बन के साथ, ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि बच्चों NaOH ये बच्चों स्टेबल होता है टू बार्स हीट। अगर बच्चों इसको मैं हीट से अप्लाई करूंगा तो बच्चों अब डिकम्पोज नहीं करेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। जब बेटा हीट के साथ ये स्टेबल होगा, लेकिन बच्चों जब मैं यहाँ पे कार्बन यूज करूंगा, बच्चों मैं करूंगा यहाँ पे 2 मोल्स, नाउ इट इज 2 मोल्स, ठीक है, बैलेंसिंग के साथ। तो तब बच्चों अगर मैं यहाँ पे कार्बन के साथ बच्चों रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ, तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे इसको हीट कर दूंगा तो हीट करने पे बच्चों क्या होगा बताओ बच्चों, रिड्यूशन हो जाएगा बेटा, आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बेटा रिडक्शन होगा तो आपको पता चल रहा है बेटा सोडियम आपके यहाँ पे +1 में है, ये बच्चों चेंज हो जाएगा 0 के अंदर और यहाँ से आपको मिलेगा सोडियम ओनली। मेरी बात समझ रही बेटो, +1 से 0 में जा रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन बेटा सोडियम का आपका रिडक्शन होगा, बट कार्बन बेटा आपका ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये बच्चों CO में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ऑक्सीजन का आप देख सकते हो -2, तो बेटा कार्बन कितना हो जाएगा +2। तो बेटा इसका 0 है तो 0 से बच्चों क्या हो गया है +2, मतलब बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और प्लस बच्चों यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, आप बैलेंसिंग इसको कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आपके 2 CO मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, और सोडियम भी आपके 2 हो जाएंगे, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो NaOH बच्चों जनरली आपका स्टेबल रहता है हीट के साथ। अगर बच्चों यहाँ पे आप कार्बन यूज कर दोगे तो बच्चों आपका जो सोडियम है बच्चों वो आपका रिड्यूस कर जाएगा और कार्बन बच्चों आपका ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन बेटा वो काम कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, और जिसका ऑक्सीडेशन बेटा वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, Na2CO3, और नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे NaSCO3, नेक्स्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे आपके कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज इतनी रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।